हेलो। तो दोस्तों, हाँ मुन्ना, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में सर? सब पिछले लेक्चर में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया था, है ना? और उसका कोड क्या था? बहुत ही मजेदार। हाँ सर, उसका कोड था फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस लो, फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस लो। याद आ गई बात सर? ठीक है, तो भैया हमने फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस ले लिया था, फ्लिपकार्ट से हमने इंश्योरेंस ले लिया था, राइट? तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया था विद एग्जांपल। तो मैंने प्रैक्टिकल केस स्टडीज उसकी बताई सर। आज की बिल्कुल छोटी मोटी चीजें है ना, टुच्ची मुच्ची चीजें सर। फायर इंश्योरेंस, अब मुझे तो फायर इंश्योरेंस किस काम आता होगा? टू मेक द गुड लॉस ड्यू टू फायर। तो लॉस जो फायर से होता है, आग लगने से, है ना? फैक्ट्री में आग लग गई, कहीं आग लग गई, है कि नहीं बात? राइट, तो वो किस काम आता है सर? हाँ, फायर इंश्योरेंस से काम आता है ना, राइट? तो भैया, इफ प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड गेट डैमेज ड्यू टू फायर, इंश्योर्ड कौन होता है सर? इंश्योर्ड कौन होता है? कंपनी या हम? गलत जवाब, भूल गए। इंश्योर्ड कौन होता है? हम इंश्योर्ड होते हैं, पिछली क्लास में आए थे ना तुम। हाँ, will receive the value of damaged property as compensation from the company if no such event happen। तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलेगा? भैया आपने इंश्योरेंस कराया अपनी दुकान का, है ना, फैक्ट्री का, कभी जिंदगी में कभी आग नहीं लगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ देगी क्या? कुछ नहीं देगी भैया, कुछ नहीं देगी। ठीक है, अब ये बताओ, ये जितनी बातें, अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, इंटरेस्ट, प्रॉक्सिमिटी कॉज, है ना, ये सारी बातें हमने क्या की है, और साथ साथ ईयर टू ईयर ये रिन्यू भी होता रहता है। अब ये दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या? बोलो ना पुष्पा, नहीं ना? क्या लिखोगे? शेम टू शेम एज, जल्दी लिख लो, शेम टू शेम एज अबव प्रिंसिपल्स। ऊपर जो प्रिंसिपल पढ़े थे उसकी तरह शेम टू शेम है कि नहीं है सर? ऊपर कौन से पढ़े थे? ये सारे पढ़े थे ना। ये रे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, स्क्रीन पे देखो। गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमेट कॉज, है ना, राइट? बोलो, सब्रोगेशन। तो ये सारे प्रिंसिपल, जैसे ऊपर इंश्योरेंस के थे, ये सारे प्रिंसिपल किस पे लगते हैं सर? फायर इंश्योरेंस पे भी लगते हैं। तो सेम कौन से प्रिंसिपल हो गए सर? फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस। तो ये सारे प्रिंसिपल जो हमने ऊपर पढ़े, वो सारे डिट्टो बिल्कुल एज इट इज फायर इंश्योरेंस पे लिखते हैं। इसलिए चाहे ऊपर का क्वेश्चन बन जाए, चाहे इनडायरेक्ट फायर इंश्योरेंस का क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर में से मुझे लगता है किस पे आना चाहिए? इंश्योरेंस पे आना चाहिए, राइट? अगर बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस नहीं आ रहा तो इंश्योरेंस पे क्वेश्चन बनता है सर। ऐसे तुम्हारे टाइटैनिक से झूलते हुए ये वाला गाना गाते हुए, है कि नहीं बात? तो भैया टाइटैनिक से अगर सामान आ रहा है, तो टाइटैनिक से अगर सामान आ रहा है तो उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस कराना पड़ता है सर? है ना, मैरिन इंश्योरेंस। आज ब्लू है पानी पानी गाना गाते हुए, है ना? ये रे भैया जैक अंकल, ये रही भैया रोज आंटी, दोनों हाथ फैला के खड़े हैं किनारे पे, है ना? तो भैया अब इनका, अगर इन्होंने इंश्योरेंस कराएगा तो ये तो कराएंगे अपना लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जिसका सामान टाइटैनिक के गोडाउन में रखा है ना, और कार्गो लोड होके आ रहे हैं, तो इंश्योरेंस मैरिन किसका होता है? डूबने का, है ना, कि पानी में डूबकर कोई सामान खराब ना हो जाए। अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वोएज, वही मतलब नुकसान, डूबना या भटक जाना। बिजनेसमैन कैन गेट द गुड्स इंश्योर्ड। तो हमें इंसान का इंश्योरेंस नहीं करा रहे, हम गुड्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, राइट? और प्रीमियम भर दिया जाता है कि अगर शिप डूब गया, भटक गया, नहीं हुआ, नहीं आ पाया, सामान खराब हो गया, राइट? तो भैया जनरल इंश्योरेंस की तरह ही आता है। अच्छा बताओ, मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस किसके अंडर में आते हैं? मैरिन और फायर। विच कैटेगरी कवर्स मैरिन और फायर? तो नालायकों, पिछले लेक्चर में लिखवाया था, एमसीक्यू में आ जाएगा, लेट जाओगे फिर वहीं। सर ये तो कैसी बात पूछ ली इन्होंने सर, हमें पता ही नहीं लगा। अरे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सारे किस में आते हैं? तो फायर और मैरिन किस में आ रहा है सर? तो क्या लिख के आओगे जर्नल में? ये मत भूल जाना, है कि नहीं बात? जनरल इंश्योरेंस में आता है। फिर सर हेल्थ इंश्योरेंस समझिए,
हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारे घर में भी पिताजी ने ले रखा है, मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस है ना करा रखा है, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस कैसे होता है सर? बोलो। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैंने केयर से करा रखा है, तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी वो क्या करेगी? आपका इंश्योरेंस कर देगी, ठीक है, और आपको पैकेज मिल जाएगा। जैसे ये है ना हेल्थ इंश्योरेंस, दिख रहा है? दोबारा दिखाऊं लोगों? अंकुर अग्रवाल है ना, वाइफ का भी इंश्योरेंस हो रहा है, और ठीक है, और बच्चे का भी हो रहा है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो इस तरीके से आपका हेल्थ इंश्योरेंस में सारी डिटेल आता है। आजकल तो ऐप पे मिलता है, तो सारी डिटेल आ जाएंगे आपके इस तरीके से कि भैया मान लो मुझे अपनी डिटेल देखनी है, तो माई डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये आ जाएंगे सर, ठीक है, राइट। इस तरह की डिटेल आ जाएंगे भैया, ईमेल आईडी ये है, एड्रेस ये है, पॉलिसी नंबर ये है, ठीक है, पॉलिसी पीरियड है, ठीक है, पॉलिसी पीरियड देखोगे तो दिख जाएगा तुम्हें कि भैया 2022 से लेकर 2023 तक 1 साल का कराया तो, या 3 साल का कराया तो 2025 तक, ठीक है। फिर पॉलिसी का अमाउंट भी नीचे लिखा है कि भैया 5 लाख 10 लाख। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है सारी। आप चाहो तो क्या कर सकते हो सर, है ना, राइट। यहीं से पॉलिसी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ली, ठीक है, पॉलिसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, लिखा है नीचे कुछ लिखा है येलो पेन से, क्या लिखा है? डाउनलोड पॉलिसी सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड हो जाता है। अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कराया, ये क्यों कराया बताओ? हर घर में पाया जाता है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, हर घर में पाया जाता है। क्यों कराया है? पहले बताओ ये किस में आएगा? जनरल इंश्योरेंस में आएगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आ जाता है, अगर कोई भी बीमारी हो तो मेडिकल का पैसा, हॉस्पिटल का पैसा कौन देगा सर? इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरी कंपनी होगी केयर इंश्योरेंस कंपनी होगी, है ना। हर साल प्रीमियम देंगे आप, ठीक है, और ट्रीटमेंट आपका बीमारी का हो जाएगा, जो हार्ट प्रॉब्लम इस तरह के जो भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो ट्रीटमेंट बीमारियां लिखी होंगी उसका। तो भैया हेल्थ इंश्योरेंस कराने से पहले बीमारी दिख लेना कौन कौन सी कवर है। पता लगा तुमने हेल्थ इंश्योरेंस करा ले, बीमारी कवर ना करी, इन्होंने पैसे लिए जा रहा है, क्या फायदा है? चलेगा भाई। तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले ज्यादातर ऐसे ही लोगों का बेवकूफ बनाते हैं कि कह देंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और तुम पढ़ते नहीं। तो जागो ग्राहक जागो लगता है। प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली, है ना, इंश्योरेंस के ऐड में भी आता है। अब अगर अगले 3 में इंश्योरेंस में आता है तो एक्सपेक्टेड क्या होता है सर? अलग अलग पूछने के बजाय वो ये पूछे थे, राइट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ, फायर और मैरिन। तो अगर क्वेश्चन बनेगा, या तो बनेगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो हमने पढ़े फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस लो, या फिर दूसरा बनता है कौन सा डिफरेंस ये सर? आपको ये पूरी टेबल एज इट इज, है ना, क्या करनी है? हाँ, चिपका के आनी है। लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए सर? फायर इंश्योरेंस किसके लिए सर? बिल्डिंग सामान। और मैरिन इंश्योरेंस किसके सर? शिप, कार्गो और फ्रेट्स। नहीं, वो होता है, लेकिन मैं मैरिन इंश्योरेंस कराता किसके लिए? या तो शिप को बचाने के लिए, शिप में रखे कार्गो और फ्रेट्स को बचाने के लिए। एलिमेंट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोटेक्शन भी देता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। जैसे मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस जो मैंने करा रखा है वो करा रखा है ना, जो पॉसिबल थोड़ा मुश्किल लगता है, 100 साल और डेथ विच एवर इज अर्लियर। तो पैसा मुझे मैच्योरिटी का या तो जब मैं 100 साल का जाऊंगा तब मिलेगा, या फिर जब मैं निकल लूंगा तो मेरे घर वालों को मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ? जो पैसा मिलेगा प्रोटेक्शन भी हो गया और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। पैसा मिल रहा है तो उसका मतलब इन्वेस्टमेंट से तो मिलता है पैसा। यहां पर सिर्फ क्या होगा सर? ओनली प्रोटेक्शन, ओनली प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मुझे लॉस हुआ है एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, कि हाँ भाई मुझे बहुत इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है कि नहीं बात, कि मेरी जान को अगर खतरा है, या मैं चाहता हूं कि मेरी जान अगर कभी अल्लाह को प्यारी हो जाए तो मेरे घर वाले बेचारे परेशान ना हो ज्यादा पैसों को लेकर, है ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एज वेल एज एन क्लेम फॉल, यानी कि तुम्हें अपना इंटरेस्ट, तुम्हें अपना पूरी तरीके से हित दिखाना पड़ेगा पॉलिसी के टाइम पर भी, और जब क्लेम मांगोगे तब भी। जब क्लेम मांगोगे तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा हाँ भैया मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है आग लगने से, है ना, मस्ट बी प्रेजेंट एट टाइम ऑफ क्लेम। और मैरिन इंश्योरेंस में क्या दिखाना है कि आपको लॉस हुआ है जब आप क्लेम करोगे, याद रहेगी बात। तो यहां पर इंश्योरेंस कब दिखाना है? जब पॉलिसी बनी। यहां पर कब दिखाना है?
पॉलिसी प्लस क्लेम, और यहां पर कब दिखाना है, सिर्फ क्लेम पे टाइम पर। ड्यूरेशन, लाइफ इंश्योरेंस जनरली बहुत सालों के लिए होता है। अब जैसे मैंने करा रखा है तो लाइफ इंश्योरेंस कई साल के लिए हो गया ना। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस हर साल क्या कराना पड़ता है सर, रिन्यू कराना पड़ता है, हर साल कराना पड़ता है, यानी फायर इंश्योरेंस 1 साल का ही होता है। ठीक है, ये भैया फायर इंश्योरेंस की क्या है, एक टर्म है जो जरूरी आपको माननी पड़ेगी। तीसरी बात, मैरिज इंश्योरेंस की टर्म क्या, समय क्या होगा, पीरियड वॉयज, यानी कि समय या शिप के आने तक का ही तो कराओगे। अब तुमने टाइटैनिक का इंश्योरेंस कराया, जिंदगी भर करा लिया, तुम्हारा सामान शिप से यहां तक आएगा सिर्फ उसी पीरियड के लिए। अब मान लो तुम्हारा सामान इंग्लैंड से चल के इंडिया में आया 7 दिन में, तो तुम्हारा इंश्योरेंस कितने दिन का हुआ, 7 दिन। बात समझ में आ गई ना। तुमने इंग्लैंड से भी और आगे भेज दिया, अंटार्कटिका भेज दिया, वहां पहुंचने में लगेंगे 20 दिन, तो तुम्हारा इंश्योरेंस कितने दिन का हो गया, 20 दिन। तो वहां तो वॉयज के टाइम पीरियड पे लगता है। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई। क्या मतलब होता है मुन्ना, लॉस की भरपाई। लॉस की भरपाई कैसे होगी, ड्यूरेशन यूजली, सॉरी, इंडेमनिटी क्या होगा सर, नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, है ना। तो लॉस की भरपाई यहां पर क्या नहीं होती सर, लॉस की भरपाई के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता, जिंदगी के खत्म होने के कॉन्सेप्ट पर चलता है। ये किसके ऊपर होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई, कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है, लॉस की भरपाई, लॉस की भरपाई। अब बताओ, क्या मृत्यु की कोई भरपाई कर सकता है, डेथ की कोई भरपाई हो सकती है, कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो बताओ ये इंडेमनिटी पे कैसे हो जाएगा, भरपाई तो उस चीज की होगी जिसकी मार्केट वैल्यू को मैं रिकवर कर पाऊं। अब मान लो भैया फायर इंश्योरेंस कराया और किसी का गोडाउन में आग लगी और किसी का 1 लाख का माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसे 1 लाख का माल दे दिया, तो जितना माल जला उतना पैसा मिल गया, तसल्ली हो गई। किसी की मृत्यु हो गई, डेथ, तो डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है, इंसान को जिंदा थोड़ी कर रही है। तो इंसान का लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे हो, इंसान को जिंदा करके, तो इंसान तो जिंदा हो नहीं सकता, तो इंडेमनिफाई तो बोल नहीं सकते। पैसों में सिर्फ तुम्हें मन की तसल्ली मिल जाती है कि नहीं बात। अब भैया मान लो भैया हमारे दद्दू थे, है ना, अब दद्दू का लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था। अब दद्दू बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए 80 ईयर की उम्र में, तो इंश्योरेंस से जो पैसा मिला उससे दद्दू थोड़ी लौट के आ गए हमारे। पैसा क्या इंसान की भरपाई कर सकता है, नहीं। पैसा सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है कि भैया अगर कोई इंसान नहीं रहा तो मैं उसके पीछे जीवन इन पैसों से गुजार दूं बस, लेकिन इंसान की कमी पूरी नहीं हो सकती। तो दद्दू की कमी पूरी हो जाएगी क्या, नहीं हो सकती ना, राइट। तो वही वाली बात है, यानी दद्दू मेरे दद्दू हो गए तो मेरे पिताजी के पिताजी हो गए, तो मेरे पिताजी को अपने पापा की कमी लगती होगी, नहीं लगती होगी आज, है ना, राइट। तो उनकी कमी कोई पूरी कर सकता है, नहीं ना। तो मां बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मां बाप की कमी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कहा गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे बेस नहीं है। अब मेरी दादी भी नहीं है, मेरे नाना नानी भी नहीं है, तो मेरे जो मम्मी पापा है उनके मां बाप की कमी कोई पूरी कर सकता है, नहीं ना। तो इसलिए तुम लॉस की भरपाई कैसे बोल दोगे, लॉस की भरपाई तो वो हुआ जो गया वो मिल जाए। लेकिन शिप का सामान खो गया तो पैसा मिलके सेम सामान खरीद लो, है ना। आग लग गई, पैसा इंश्योरेंस से लेके सेम सामान खरीद लो, वहां लॉस की भरपाई हो सकती है, पर इंसान के लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है जब पॉलिसी खत्म होगी तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू होती है ना, राइट। अच्छा, सरेंडर वैल्यू का मतलब एक तरीके से होगा कि भैया जैसे लाइफ इंश्योरेंस कर रखी है, मुझे सरेंडर करनी है पॉलिसी, समझे ध्यान से, क्या करनी है सर, सरेंडर मतलब मैं अपनी तरफ से क्या करना चाह रहा हूं, खत्म करना चाह रहा हूं। यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है उसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वांट टू कैंसिल पॉलिसी। मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, मैं कह रहा हूं LIC वालों से, भैया अब मैं मेरी बस की ना भैया, अरे भैया मैं और प्रीमियम दे पाऊं, मैं तो अपनी पॉलिसी कैंसिल करा रहा हूं। तो क्या मैं करा सकता हूं, करा सकता हूं, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, उतने नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ पैसे मिल जाएंगे पेनल्टी काट के। ये पॉलिसी वाले आपको लाइफ इंश्योरेंस से पहले ही बता देते हैं, जैसे मुझे बता रखी है, मैं अपनी पॉलिसी की सच्चाई बताता हूं। उन्होंने बोला सर आपकी पॉलिसी के 1 लाख रुपए साल के जाएंगे, कितने जाएंगे, तो मान लो मैं 1 लाख रुपए साल के भर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे 10 साल हो गए पॉलिसी लिए हुए, तो मैंने कितने रुपए भर दिए, 10 लाख।
अब मैंने बोला कि भैया मैं अगले साल से लाख रुपए नहीं दे रहा, मेरे बस की नहीं पैसे दे रहा, मैं पॉलिसी कैंसिल कराना चाहता हूं। तो LIC वालों ने लिख रखी है बात, अगर आप ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी में पॉलिसी कैंसिल कराएंगे, सरेंडर करेंगे, तो 50% अमाउंट मिलेगा। मैंने कितने रुपए दे दिए LIC को? 10 लाख। अब मैं अगर मैं अपनी पॉलिसी सरेंडर करता हूं तो मुझे कितने मिलेंगे? 5 लाख। तो फायदा तो है नहीं, 10 लाख देके 5 लाख दे, पागल थोड़ी है। लेकिन भैया ये पॉलिसी का नियम है। लेकिन ये बताओ क्या सरेंडर वैल्यू है या नहीं है? तो कितनी वैल्यू बताई सरेंडर? 50%, 5 लाख हो गई। लेकिन जब आप फायर इंश्योरेंस कराओगे तो कोई सरेंडर वैल्यू नहीं, और आप मैरिन इंश्योरेंस कराओगे तो कोई सरेंडर वैल्यू नहीं। आप पॉलिसी कैंसिल कर लो, पैसा नहीं मिलेगा वापस, मर्जी है आपकी। इन दोनों में लिखा है ना, नॉट हैविंग एनी सरेंडर वैल्यू, यानी देयर इज नो अमाउंट रिसीव्ड व्हेन यू कैंसिल द पॉलिसी। यहां तो कुछ पैसे फ्री बच जाएंगे, लाइफ फायर में और मैरिन में कोई पैसा नहीं बचना। तो ये 6 के 6 पॉइंट आप एग्जाम में लिख के आएंगे, सब्जेक्ट, एलिमेंट, इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, इंडेमनिटी और सरेंडर वैल्यू। बात समझ में आ गई सर? और आखिरी टॉपिक आता है इस चैप्टर का सर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस में जैसे इंश्योरेंस जरूरी है, बिजनेस में जैसे बैंकिंग जरूरी है, इधर ध्यान दो, सीधे बैठो, बिजनेस में जैसे, और बिजनेस में जैसे इंश्योरेंस जरूरी है, ऐसे बिजनेस में और क्या जरूरी है सर? कम्युनिकेशन, बातचीत। अब बताओ तुम और मैं कैसे बिजनेस में कम्युनिकेट करें? चलो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, मैं कह रहा हूं आज से 20 साल पहले चलते हैं। 20 साल पहले तुम और मैं कैसे कम्युनिकेट करते थे? एक बिजनेसमैन, एक कंपनी अपने सप्लायर और ग्राहक से कैसे कम्युनिकेट करेगी? और दूर दूर बैठे हैं। अभी तो मैं पढ़ाता हूं, यूट्यूब पे पढ़ा दिया, अपने ऐप पे पढ़ा दिया, तो पता लगा केरल का बच्चा भी पढ़ रहा है, तमिलनाडु का बच्चा भी पढ़ रहा है, MP का भी पढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर का भी बच्चा पढ़ रहा है, गुजरात का भी बच्चा पढ़ रहा है। तो आप इंटरनेट के तो सबको पढ़ा रहे हो, लेकिन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर मुझे अपने ग्राहक से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करूंगा सर? बहुत जो लोग दूर दूर बैठे हैं, तो अपना बिजनेस उनके साथ में बढ़िया तरीके से कैसे चलाऊं बोलो? एक तरीका तो कैसे, टेक्नोलॉजी, वो तो मैंने बता दिया। और क्या तरीका है? सामान इधर उधर बेचने का, अरे नलायको, पोस्ट और टेलीकॉम। अब जैसे मैं 12th में बुक है ना सेल होती है मेरी अमेजोन से, है ना, अगले चैप्टर में दिखा दूंगा, है ना, राइट। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर अमेजोन पे फीस ज्यादा है, क्योंकि अमेजोन वाले लिस्टिंग चार्ज भी लेते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लेते हैं, है ना, तो अमेजोन की फीस ज्यादा होती है, ठीक है, बुक लिस्ट करने की, सब करने की। अब वो कह रहे हैं सर आप हमें डायरेक्ट भेज दो, थोड़ी फीस कम हो जाए। तो मैंने कहता हूं चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए कम कर दूंगा, ठीक है। अमेजोन की फॉर एग्जाम्पल मान लो 700 में, तुम्हें कितने में दे दूंगा? 500 में दे दूंगा। तुम मुझे डायरेक्ट पेमेंट कर दो पेटीएम, तो मेरी अमेजोन की फीस बच गई। अब मैं उन तक बुक कैसे पहुंचाऊंगा बताओ? अमेजोन के एड्रेस से तो पहुंचा नहीं सकता, तो कैसे बचाऊंगा? इंडिया में पोस्टल सर्विस कौन देता है? भारतीय डाक, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट देता है, देता, राइट। और अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो फोन पे सॉल्व हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? टेलीकॉम सर्विस, ठीक है। अब देखो बढ़िया, बहुत ही शानदार जानदार सामने डायग्राम बना हुआ है। पोस्टल सर्विस से पहली सर्विस पोस्टल कौन सी देता है? मेल। मेल। दूसरी सर्विस कोरियर। मेल का मतलब क्या होता है सर? चिट्ठी। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने तुम कौन से देश, कहां तुम चले गए, ये वाला गाना गाते हुए, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, वतन से चिट्ठी आई है, समझ रहे बात? तो पुराने जमाने में चिट्ठियां चला करती थी, चलती नहीं चलती थी? तो मेल सर्विस। कोरियर मतलब जैसे मैंने अपनी किताब भेज दी, सामान भेज दिया, यानी कर्टन्स जिसे आप बोल देते हैं, है कि नहीं बात? वो। तीसरा पोस्टल डिपार्टमेंट, एक और मजेदार सर्विस होता है, फाइनेंशियल सर्विस, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस में क्या खोल सकते हो? सेविंग का खाता। पोस्ट ऑफिस में FD भी करा सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस। और कुछ सेपरेट एलाइड सर्विस भी पोस्टल ऑफिस देता है, सेपरेट एलाइड सर्विस भी देता है, जैसे ग्रीटिंग पोस्ट, ग्रीटिंग कार्ड नहीं खरीदते हर चीज से, कुछ ऐसे पोस्ट डिपार्टमेंट देता है ना। मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, यानी कि आपका मनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। टेलीकॉम में बताता हूं, टेलीफोन ये हो गया आपका, सेलुलर फोन कौन सा होता है जो आप यूज करते हो? फोन, लैंडलाइन। पेजिंग, पहले जमाने में आते थे क्या सर?
पेजर, ये फिक्स लैंडलाइन, केबल, है ना, वीएसएटी सर्विस, डीटीएच सर्विस, समझ गए ना, जो आपका डीटीएच सर्विस जो आपके टीवी में आती है सर, ये टेलीकॉम, राइट। अब देखना, जैसे हमारे घर में एयरटेल लग रहा है तो एयरटेल का डीटीएच एंटीना लग रहा है, डिश टीवी उसे बोलते हैं डीटीएच। अब एक एक करके देखते हैं सर। पोस्टल सर्विस सबसे पहले कौन सर्विस है सर? फाइनेंशियल सर्विस में देखो आपको ये याद रखना है, पोस्ट ऑफिस आपको ये सर्विस देता है फाइनेंस से रिलेटेड। आपका पीपीएफ प्रोविडेंट फंड का खाता खुलता है, किसान विकास पत्र, सेविंग सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर फैसिलिटी, है ना, एफडी और सेविंग अकाउंट, ये सारा पोस्ट ऑफिस आपको देता है। याद हो जाएंगे वर्ड? पीपीएफ, केवीपी, एफडी, सेविंग अकाउंट और लिख लेना आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी बोले तो रिकरिंग डिपॉजिट। ये सारी फाइनेंशियल सर्विस आपको पोस्ट ऑफिस देता है। पोस्ट ऑफिस आपके लिए और दूसरा काम क्या करता है सर? बोलो ना पुष्पा। मेल। क्या क्या पहुंचाता है सर? चिट्ठी, है ना, पोस्टल कार्ड। पुराने जमाने के पोस्ट कार्ड देखे तुमने? पुराने जमाने के पोस्ट कार्ड कुछ ऐसे होते थे। चलो जिन्हें देखो तो दिखाता हूं। ये मुन्ना, ये पुराने जमाने में पोस्ट कार्ड होते थे। आपकी चिट्ठी कोई भी पढ़ लिया करता था। मेरी मम्मी बहुत बेची। ये देखो परफेक्ट पोस्टल कार्ड, ये वाला। यहां एड्रेस लिख दिया, नाम एड्रेस लिख दिया, पीछे अपना चिट्ठी लिख दी। तो ये तब यूज होता जब आपकी कोई बहुत पर्सनल बात ना हो, है ना। तो आपने सस्ता जुगाड़ था ये। पोस्ट कार्ड लिया, वहीं एड्रेस भरा, वहीं अपना चिट्ठी लिख दी, संदेश लिख दिया, तुम्हारी बहुत याद आती है, जल्दी आ जाना। राइट। और क्या किया? पोस्ट कर दिया। इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है। सीक्रेट बात अगर भेजनी होती तो कैसे भेजते थे? वो एनवलप वाला, है ना, कि भैया चिट्ठी लिख के रखा, चिपकाया, है ना, और भेज दिया, कोई फाड़ के पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, राइट। तो ये पुराने जमाने की बात है। आजकल हम लोग यूज से करते नहीं है, आप लोग यूज नहीं करते सर। ठीक है। इनलैंड लेटर, इनलैंड लेटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, है ना। ये वो एनवलप वाली बात जो बताई तुम्हें, ठीक है ना। इनलैंड लेटर दिखाता हूं कैसे होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। इसमें क्या होता था? यहां पे नाम पता लिखा, इसके पीछे अपनी चिट्ठी लिखो और ऐसे चिपका दो, तो तुम्हारी चिट्ठी अंदर कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसे बोलते थे इनलैंड लेटर। देखो ये लिखी चिट्ठी, यहां नीले नीले पेज पे अंदर लिख दी और इस पेपर को ऐसे बंद कर दिया। तो ऊपर समझ रहे हो कैसे बंद कर रहे हैं? बोलो। है? हाँ, कॉपी की तरह। तो कॉपी के अंदर चिट्ठी लिखी, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो क्या बन गया? इनलैंड लेटर बन गया। एक ये चला करते थे जब कोई अपनी बात चाहता नहीं कि पोस्ट या डाकिया पढ़ ले। बात समझ में आ गई? तो और एनवलप तुम्हें बता ही दिया मैंने। एनवलप तो हम आज भी यूज कर लेते हैं। आपने सिंपल लिफाफा जिसे बोलते हो आप, है ना, एनवलप। याद रखिए बात। पोस्टल बोलो। ठीक है। फिर आप चाहे तो पार्सल भेज दें। मैं पार्सल भेजता हूं अपनी किताब का। जो बच्चे मंगाते हैं मुझसे डायरेक्ट उनको किताब भेज दी, रजिस्ट्रेशन करा दी। स्पीड पोस्ट आजकल दुनिया करती है, स्पीड पोस्ट कराती है। ठीक है। और इंश्योरेंस भी पोस्ट ऑफिस कर देते हैं कि आपका सामान रास्ते में खो गया तो इंश्योरेंस करा लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो पोस्ट कार्ड, इंडियन वोटर, एनवलप मैंने आपको दिखा दिए। यूपीसी सर, ठीक है ना। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट देखो क्या लिखी है बात यूपीसी की। When ordinarily letter all posted a post office does not issue any receipt, यानी पोस्ट ऑफिस में आपको क्या नहीं देता? कोई रिसिप्ट नहीं देता कि हाँ भाई तुमने पोस्ट किया। स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट मिलती है, नहीं मिलती है? लेकिन यूपीसी में कोई रिसिप्ट, हाँ, यूपीसी में कोई रिसिप्ट नहीं मिलती। याद रखिए बात। रजिस्टर्ड पोस्ट ये होती है स्पीड पोस्ट। क्या होती है सर? इसमें रिसिप्ट मिलती है, नहीं मिलती? बोलो। मिलती है। यस, स्पीड पोस्ट स्लिप मिलती है भैया। तुम उसको ट्रैक भी कर सकते हो। अब मेरे पास है नहीं, मेरे पास, वरना मैं तुम्हें दिखा देता जब मैं बच्चों को करता हूं। ये देखो ऐसी रिसिप्ट मिलती है, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसी। ये लिखा है ED49 IVR। इससे आप अपने कोरियर को ट्रैक कर सकते हो। कहां पर जाकर? indianpost.gov.in पे जाकर। indianpost.gov.in
.gov.in पे जाओ, है ना, यही है ना, इंडिया पोस्ट, सॉरी इंडिया पोस्ट होगा, ठीक है। इंडिया पोस्ट पे तुम जाओगे, एक कॉलम आएगा ट्रैक योर ऑर्डर। ट्रैक योर ऑर्डर में अपना ये नंबर डालोगे, ट्रैकिंग नंबर, ये जो लिखा है, और आपकी स्पीड पोस्ट आपको क्या मिल जाएगी सर, ये मिल जाएगी कि कहां से चली, नोएडा से चली, कहां पर जानी है, एमपी जानी है, अभी कहां पे है, अभी यहां पे पहुंची है, अभी एमपी के पोस्ट ऑफिस पहुंच गई, फिर एमपी के पोस्ट ऑफिस से उस जगह के पोस्ट ऑफिस में पहुंच गई कि जहां पे आपको भेजनी है। एमपी भी तो बहुत बड़ा है कि नहीं बात, तो आपको इंडियन पोस्ट आपको ट्रैक कर देगा। गवर्नमेंट साइट है, हालत देख रहे हो, सरकारी साइटों की खुलती नहीं है कि नहीं बात, राइट। इसे बोलते हैं स्पीड पोस्ट। यहां आपको रिसिप्ट मिलती है, डेफिनेटली ये पहुंचेगी ही पहुंचेगी, चाहे पोस्ट ऑफिस की जान निकल जाए। अगर नहीं पहुंचे किसी कारण तो आपके घर पे पहुंचा देंगे वापस, है ना, राइट। मेल प्रूफ आपको मिलेगा, आपको रिसिप्ट मिलेगी जो मैंने दिखा दी, राइट। और पार्सल क्या होता है, अगर आपको कोई बड़े बड़े पार्सल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने हैं तो पार्सल पोस्ट आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो। पार्सल पोस्ट क्या चलता है सर, वजन के हिसाब से क्या चलता है, वहीं आपके पार्सल का वजन नापेंगे, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, वजन के हिसाब से क्या करेंगे सर, आपसे चार्जेस लेंगे। बोलो समझ गए सर, लिख दोगे ऐसा, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसके अलावा कुछ चटपटी अलग से सर्विस 5 होती है सर। ग्रीटिंग पोस्ट समझ गए, ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाएंगे। मीडिया पोस्ट समझ गए, एडवर्टाइज कि आपके घर में मुझे, अब आजकल तो देखो नेट का जमाना, यूट्यूब पे ऐड कर दिया, बाहर होर्डिंग लगा दी। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, मीडिया पोस्ट भेजते थे। स्पीड पोस्ट समझ गए, इतनी 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएगी स्पेशल स्पीड पर, है ना। ई पोस्ट समझ गए, पोस्ट ऑफिस कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ बीएसएनएल अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया ई बिल, कि आपका जो बिल है टेलीफोन बिल, वो कौन कलेक्ट कर रहा है, पोस्ट ऑफिस, है ना। ऐसे ही कभी आप चाहो तो अपना बिजली का बिल भी कहां दे सकते हो, पोस्ट ऑफिस में। आप तो ऑनलाइन भरते हैं तो कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर पोस्ट ऑफिस एज अ एजेंट काम कर देता है कि भैया बिजली का बिल मैं आपका ले लूंगा, है कि नहीं बात, आपके टेलीफोन का बिल भी यहीं जमा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले बीएसएनएल चलता था, तो बीएसएनएल का बिल बीएसएनएल के ऑफिस में जाके जमा करने बजाय कहां जमा कर दो, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दो अपना। और कोरियर सर्विस तो है ही, लेटर डॉक्यूमेंट पार्सल जो ऊपर पढ़ चुके हैं। तो मतलब पोस्ट ऑफिस ने कितनी सर्विस दी हमें, टोटल बता सकते हो पुष्पा, 1 2 3 4 5, लगभग 8-10 सर्विस दे दी कि नहीं दे दी। कैसे याद करेंगे सर इनको, बोलो, लिखो कोड फिर इसका। पोस्ट ऑफिस का बहुत ही प्यारा सा कोड है ना, ओ माई गॉड को क्या बोलते हैं सर, OMG, यू आर, पोस्ट ऑफिस की, इंडिया के पोस्ट ऑफिस कुछ तो इज्जत करोगे, यू आर बेस्ट पोस्टल सर्विस, OMG यू आर बेस्ट पोस्टल सर्विस। वैसे पता है बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि मैंने करके देखा है। मैंने प्राइवेट कोरियर से भेजा अपनी किताब, तो कई कई जगह जाने में 200 250 रुपए ले लिया करते थे। पोस्टल डिपार्टमेंट वही कोरियर सर्विस 100-150 रुपए में कर देता, 150 160 में, यानी 100-150 रुपए सस्ती होती है इंडियन स्पीड पोस्ट एज कंपेयर टू प्राइवेट कोरियर। प्राइवेट कोरियर नहीं आते, फर्स्ट फ्लाइट और ये वो जो आते हैं, उनसे सस्ती होती है इंडियन स्पीड पोस्ट, और उतना ही टाइम पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं जब बुक्स भेजता हूं अपनी, तो मैं कभी प्राइवेट कोरियर से नहीं भेजता, इंडियन स्पीड पोस्ट। दूसरी बात, इंडियन स्पीड पोस्ट जहां जहां पहुंच सकती है वहां वहां प्राइवेट नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इंडियन स्पीड पोस्ट किस पे चलता है, पिन नंबर पे। और पिन नंबर गांव, ऐसा कोई दुनिया में हमारे देश में गांव नहीं है जिसका पिन नंबर ना हो। बिना पिन नंबर के गांव नहीं हो सकता, वो विलेज बनेगा ही नहीं। विलेज को एक पिन नंबर देना ही पड़ेगा, 1947 से चलन है, और इंडिया के हर एक गांव के पास क्या है, पिन कोड है। अगर पिन कोड है तो वहां पोस्टल सर्विस पहुंचेगी। इंटरनेट पहुंचे ना पहुंचे, क्या पहुंच जाएगा, पोस्टल पहुंच जाएगा, इंडियन पोस्ट पहुंच जाएगी पिन कोड की मदद से। तो भैया बताओ, ओ से क्या बना सर, ओ से ढूंढो,
भैया तुम ही ढूंढोगे भाई। कोशिश करो, मिलेगा उसे। अच्छा, एम से मिला कुछ? हाँ, एम से क्या बन गया सर? जी से मिला कुछ? ग्रीटिंग। यू से मिला कुछ? यूपीसी, ये रहा। आर से मिला कुछ? रजिस्टर्ड पोस्ट, ये रहा। बेस्ट के बी से क्या बनेगा सर? ढूंढो ढूंढो। पी से क्या बन सकता है सर? बी से बन जाएगा बिल। पी से क्या बन जाएगा सर? पार्सल। ये रहा पार्सल, ये रहा बिल। और सर्विस के एस से क्या बन सकता है सर? सर्विस के एस से ऊपर बन जाएगा मेल सर्विस और फाइनेंशियल सर्विस। ऊपर है ना फाइनेंशियल और मेल सर्विस, तो सर्विस के एस से क्या बनेगा सर? कौन सी सर्विस? मेल सर्विस एंड फाइनेंशियल सर्विस। और ओ से बन जाएगा ओरियर। ओरियर की जगह ओरियर सर्विस, सी साइलेंट कर दिया, थोड़ा याद रहेगा ना, ओरियर सर्विस है ना, कोरियर सर्विस। लेकिन मेरा जो मानना है, देखो एग्जामिनर आपके स्कूल में कुछ भी पूछ सकता है, मेरा जो मानना है इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन बनता है तो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल जो बहुत जरूरी है, एक्चुअली में हमारे घर वालों को भी नहीं पता होते, प्रॉक्सिमिटी, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। और दूसरा बैंकिंग, क्योंकि आगे जीवन में आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा और बैंकिंग में एनईएफटी, आरटीजीएस भी यूज करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पुराने जमाने की बात हो गई, इन्हें कोई प्रैक्टिकली अब यूज नहीं कर रहा। अब आते हैं सर टेलीकॉम। टेलीकॉम भी वही पुराने जमाने की बातें हैं सर। कैसे पुराने जमाने की बातें? सेलुलर मोबाइल, कोई बताने वाली बात है? ये क्या होता है सेलुलर मोबाइल? डिवाइस इंक्लूडिंग वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज समझ गए, बातचीत, और नॉन वॉइस मतलब एसएमएस, व्हाट्सएप, ये क्या है? नॉन वॉइस। पेजर, हाँ पेजर तुमने कभी नहीं देखा, मेरे पापा के पास पेजर था आज से बहुत साल पहले, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं पेजर होता कैसे था। ऐसा होता था पेजर। इसमें पता क्या होता था? इसमें मैं उस जमाने में मान लो एयरटेल को कॉल करता था, मोबाइल नंबर की तरह ही पेजर का नंबर होता था, 10 डिजिट का नंबर होता था। मैंने बताया हेलो भैया एयरटेल, भैया मेरा नाम अंकुर है, हाँ सर बोलिए, पेजर नंबर होगा 9350, अपने नंबर बोल दिया, हाँ पेजर नंबर है सर, आ रहा होगा राजीव अग्रवाल के नाम से, तो कंपनी क्या बोलती है? एयरटेल कंपनी, हाँ सर राजीव अग्रवाल के नाम से आ रहा है, हाँ सर मेरे फादर है, उन्हें मैसेज भेजना है, प्लीज कम एट होम बिफोर 7, बस वो टाइप करके वहां भेज दिया करते थे। और जिसको मिलता था ऐसे मिल जाता था, डू नॉट रश फ्लाइट, कैंसिल न्यू फ्लाइट, इस तरीके से। यानी एक तरीके से सिर्फ एसएमएस सर्विस को क्या बोलते थे? पेजर सर्विस। और बहुत लॉन्ग मैसेज नहीं लिख सकते थे, शॉर्ट मैसेज होते थे वो। एसएमएस की फुल फॉर्म भी तो होते हैं एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, तो शॉर्ट में आपको भेजना पड़ता था। तो पेजर इस तरह के होते थे, जैसे ये रहा पेजर, देखो है ना, गैस लीक हो गई, सारे सबको कहा जा रहा है बाहर आ जाओ, तो भैया इमरजेंसी में, तो अगर मेरे पापा के पास मैसेज जाता था तो समझ जाते थे कि भैया घर में कुछ क्या है, सीधे बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो, नहीं खड़े हो पानी पियो, खड़े तो हो जाओ। तो क्या है सर, पेजर समझ गए। अब बताओ क्या पेजर चलते होंगे दुनिया में? बंद, पेजर लैप्स, लेकिन किताब में आज भी है ना। फिक्स लैंडलाइन है तुम्हारे यहां? नहीं है, पर पहले वो ट्रेन हेलो, हाँ वो लैंडलाइन, ठीक है। केबल है तुम्हारे यहां? है ना। एंटरटेनमेंट, केबल टीवी, तो वो भी कम्युनिकेशन में आता है, एंटरटेनमेंट, है ना।
सैटेलाइट बेस, देखो सैटेलाइट बेस हम नहीं करते, सैटेलाइट कौन करता है सर? गवर्नमेंट करती जाता है सैटेलाइट बेस्ड सर्विस। सैटेलाइट, ये जीपीएस क्या है? तो हम सिर्फ सैटेलाइट का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? गूगल मैप। तो गूगल मैप जो आपको रास्ता बताता है वो कैसे बताता है? सैटेलाइट को बता रहा है। लेकिन इसके अलावा हम और कोई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकती है सैटेलाइट के थ्रू। वो हमें ट्रैक कर सकती है सैटेलाइट के थ्रू, है ना, किसी और को ट्रैक कर सकती है, गवर्नमेंट का पावर है। और डीटीएच सर्विस है तुम्हारे यहां, डायरेक्ट टू होम, है ना, वीडियोकॉन डीटीएच ऐड आता ना अभिषेक बच्चन का पहले, कि सीधा का सीधा आपके घर में क्या आ जाएगा सर? टीवी चल जाएगा, सैटेलाइट डीटीएच, है ना, डीटीएच सर्विस, अभिषेक बच्चन का ऐड आता था। ये रहा, ये सब डीटीएच ही तो है, जिसे हम डिश टीवी बोलते हैं, है ना। ये आता डीटीएच का ऐड। क्या कोई बता सकता है कि होम एंटरटेनमेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? Incorrect. Because it's not there. Entertainment covers it. एक पेश है दुनिया में पहली बार सैटेलाइट एलसीडी M4 और DVB-S2 टेक्नोलॉजी के साथ वीडियोकॉन V2H डायरेक्ट। समझ गए D2H? यानी डीटीएच सर्विस क्या होती है सर? सीधा सिग्नल आपके टीवी में सीधा सैटेलाइट से, है कि नहीं बात? तो इस तरह की सर्विस होती है सर डीटीएच सर्विस। डायरेक्ट टू होम बोल रहा है, नहीं बोल रहा? D2H डायरेक्ट टू होम। तो ये अभिषेक बच्चन का आइडिया तो है, सीधा का सीधा आपके पास जो चैनल है, जो इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट से सीधा आपके घर पे पहुंचेगी डिश एंटीना के थ्रू, और सेट टॉप बॉक्स आपके घर में लगाई है। तो ये था सर आपका डीटीएच सर्विस। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? सर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। कौन डेटर क्रेडिटर हमें बोलता है? बैंक। हम बैंक के डेटर हैं और क्रेडिटर भी हैं। हाँ, बैंक की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसके डेटर क्रेडिटर होते हैं। हमने बैंक में पैसे जमा कर रखा है, तो बैंक के लिए हम क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। और जिसने बैंक और जो ले रखा है बैंक ने, कहीं और बैंक को उसके, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये मैंने बताया तुम्हें। पॉइंट ऑफ सेल भी मैंने तुम्हें बताया क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेल जानते हो ना क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग सिस्टम होता है, डेबिट कार्ड के थ्रू क्या हो जाती है सर? पेमेंट हो जाती है। याद आया पॉइंट ऑफ सेल? तुम कुछ इस तरह का देखते हो सर। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ये देख रहे हो क्या? ये दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन। याद रहेगी बात एग्जाम में? तो चाहे ऐसा डायग्राम भी बना के आ जाना, मतलब फोटो सी बना के आ जाना, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। थोड़ा बना दोगे तो वो समझ में आ जाएगी ना बात, कि भाई इस तरीके से एक मशीन होती है, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, यहाँ आप क्रेडिट कार्ड लगाते हो, तो समझ जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, राइट। जिसकी बच्चे की ड्राइंग अच्छी होती है वो बना देते हैं, तो अच्छी बात है बिल्कुल बनाना। लेकिन लिखना क्या है? व्हेन कस्टमर प्रेजेंट हिज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक मशीन सिस्टम, तो उसके पास से सीधा पैसे कट के वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दिखाऊंगा कैसे सर? कहां पर? इस मशीन में डालूंगा। कुछ लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, है क्या बात, राइट? किया पिन डाला आ गया, कुछ ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। उम्मीद है चैप्टर समझ में आ चुका हो। बोलो समझ में आ चुका है सर? मजा आ चुका है सर?